पिछले कुछ दिनों से देश में एक नई क्रांति आई है और इस क्रांति का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, आपने सही सुना। देश के चीफ जस्टिस ने जो गुस्से में शब्द बोले, There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. युवाओं ने उसे अपना बैनर बना लिया। लेकिन आज हम सिर्फ मीम्स की बात नहीं करेंगे। आज हम असली सवाल पूछेंगे सिस्टम से, कोर्ट से और उस मैनिफेस्टो से जो वायरल हो रहा है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती और वो आरटीआई एक्टिविस्ट सोशल मीडिया और मीडिया बनकर सब पर हमला करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर आग लग गई और अगले ही दिन 16 मई को सीजीआई साहब खुद सफाई देने आ गए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान के संदर्भ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उनका निशाना देश के आम युवा पर नहीं था, बल्कि वो लोग थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे कानूनी पेश में घुस आते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे देश के युवाओं पर गर्व है, भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। ये सफाई सुनकर दिल को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन एक सवाल मन में अटक गया, जिस पर हम आगे आएंगे। अब बात करते हैं उस वायरल मैनिफेस्टो की। एआई जनरेटेड लोगो, काल्पनिक घोषणा पत्र, हैशटैग की बाढ़ देखने में मजेदार लगता है और ऑनेस्टली इसमें एक क्रिएटिव प्रोटेस्ट एनर्जी भी है। जब सिस्टम आपको नाम देता है तो उसी नाम को ओढ़कर आगे बढ़ना कमजोरी नहीं है, ये एक तरह की ताकत है। सीजीपी की एलिजिबिलिटी, इस पे हम बात करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी इस पार्टी को कौन ज्वाइन कर सकता है। 4 शर्तें हैं। पहली, अनएम्प्लॉयड होना, चाहे बाय फोर्स हो, बाय चॉइस हो या बाय प्रिंसिपल हो। वी डोंट आस्क सुनने में वोक लगता है, लेकिन सोचिए, क्या बेरोजगारी एक बेज ऑफ ऑनर है? बेरोजगारी एक दर्द है, एक समस्या है, उसे आइडेंटिफाई करना उस दर्द का ग्लोरिफिकेशन है, सोल्यूशन नहीं है। दूसरी शर्त, लेजी होना, फिजिकली ओनली द ब्रेन में कंटिन्यू टू स्पाइरल, यानी शरीर से आलसी हो, दिमाग से परेशान हो और इसलिए क्वालिफाई करते हैं आप। ये सेल्फ डिप्रिसिएटिंग ह्यूमर है, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये इमेज वो इमेज है जो आप देश के सामने रखना चाहते हैं? तीसरी, क्रॉनिकली ऑनलाइन, मिनिमम 11 आवर्स अ डे। जिस देश ने आपको इग्नोर किया उसके खिलाफ आपका हथियार है सिर्फ स्क्रीन टाइम। और चौथी शर्त है, कैन रेंट प्रोफेशनली। ये ऑनेस्टली सबसे सॉलिड पॉइंट है। शार्प, ऑनेस्ट एंड पॉइंट एट समथिंग दैट एक्चुअली मैटर, इसमें दम है। लेकिन बाकी 3 शर्तें मिलाकर एक ऐसी पार्टी बनती है जो खुद को सीरियसली लेने से डरती है। अब आते हैं 5 मैनिफेस्टो पॉइंट्स पर, और यहाँ बात थोड़ी सीरियस होती है। पॉइंट 1, रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये डिमांड बिल्कुल सही दिशा में भी है। न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस पे सवाल भी उठाता है। जब जज सरकार से भविष्य के फेवर की उम्मीद रखकर फैसले सुनाए, ये एक जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है। लेकिन एक सटायरिकल ऑनलाइन पार्टी का मैनिफेस्टो पॉइंट हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा। इस डिमांड को किसी पीआईएल में, किसी सीरियस पब्लिक डिस्कोर्स में रखा जाए तो असर होगा, मीम बनाने से नहीं। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई लेजिटिमेट वोट डिलीट हुआ तो सीईसी को यूएपीए की तरह गिरफ्तार किया जाए। इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी की डिमांड 100% सही, लेकिन यूएपीए वही कानून जिसका इस्तेमाल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और स्टूडेंट्स पर किया जाता है, उसी को इलेक्टोरल क्राइम पर अप्लाई करने की मांग। ये सोल्यूशन नहीं है। एक गलत कानून का जवाब उसी गलत कानून को दूसरी जगह यूज करने से नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन और पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ाए बिना, साथ ही 50% कैबिनेट पोस्ट भी महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सीट्स बढ़ाए बिना 50% रिजर्वेशन का मतलब है बाकी 50% में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सबको फिट करना। इसका अर्थमेटिक किसी ने सोचा नहीं। रिप्रेजेंटेशन की डिमांड रियल है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना सिंप्लिमेटिक नहीं होता जितना एक मैनिफेस्टो पॉइंट में लिखा गया है। पॉइंट नंबर 4, अंबानी और अदानी के सभी मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल हो, गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच हो,
मीडिया इंडिपेंडेंस की लड़ाई जरूरी है और कॉर्पोरेट मीडिया का सरकार के साथ नेक्सस एक डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है, लेकिन किसी के नाम पर लाइसेंस कैंसिल करना, बिना ड्यू प्रोसेस के बैंक अकाउंट्स इन्वेस्टिगेशन करना, ये वही ऑथराइजिज्म है जिसके खिलाफ सीजीपी बनी है। अगर आप सेलेक्टिव विच हंट को मैनिफेस्टो में डालेंगे तो आप उस सिस्टम में अलग कैसे होंगे जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, दल बदल करने वाले किसी भी एमएलए या एमपी को 20 साल तक चुनाव लड़ने और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से बैन। एंटी डिफेक्शन लॉ पहले से है, लेकिन उसमें कितने लूप होल्स हैं कि एमएलए होलसेल खरीदे बेचे जाते हैं। लेकिन क्या एक इंसान अगर प्राइवेट सेक्टर की जॉब में रहता है तो क्या वो अपनी जॉब स्विच करके दूसरे कंपनी में नहीं जाता? तो क्या पॉलिटिशियंस भी अपना काम नहीं करते? क्या उनको हक नहीं है कि वो अपनी कंपनी या अपनी पार्टी को स्विच करके दूसरी पार्टी में जा सके? तो कुल मिलाकर सीजेपी का मैनिफेस्टो एक मिक्स्ड अप बैग है। कुछ पॉइंट्स में रियल पेन है और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या कोई सेंस नहीं बनाते हैं, लेकिन जिस पैकेजिंग में रैप किया गया है वो उस पेन को डाइल्यूट करता है। गुस्से को सिर्फ एस्थेटिक में बदल देना काफी नहीं है, ये सच एक मूवमेंट बनना चाहिए। तो पहले अपने कॉन्ट्रडिक्शन से लड़ना होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो असली है और जो शायद कोई सीधे नहीं पूछ रहा। तो सीजीआई साहब ने कहा था कि जो फर्जी डिग्रियां लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था कि वो सिस्टम में खराबी पैदा करते हैं। तो एक बात जो आपके और मेरे मन में आई होगी कि जो फर्जी डिग्रियां ले रहे हैं उनको ये फर्जी डिग्रियां कौन दे रहा है और क्या इनके खिलाफ कोई सजा का प्रावधान नहीं है? इन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? फर्जी डिग्री देने वाले कॉलेज इस देश में खुलेआम चल रहे हैं। बार काउंसिल के पास रजिस्ट्रेशन है, लोग अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, उन्हें हो सकता है कि भाषा में संबोधित कर रहा है। तो आपको ये पता है कि फर्जी डिग्री वाले देश में है, तो कोर्ट बस अफसोस जताने के लिए बैठा हुआ है। सीबीआई को निर्देश देना आपका अधिकार है। बार काउंसिल को जवाबदेही बनाना आपके हाथ में है। उन कॉलेजों की मान्यता रद्द करवाना आपके दायरे में आता है। जो युवा सच में मेहनत करके डिग्री लेते हैं, रातों रात जग कर लॉ की किताबें पढ़ते हैं, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है कि उनके सामने फर्जी डिग्री वाले खड़े हो जाते हैं और सिस्टम बस जांच पर विचार करता है। अब थोड़ा रुक कर समझते हैं कि सीजेपी जैसी विरोध आखिर जन्म क्यों लेती है। जब एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी के लिए दरवाजे खटखटाता है और हर जगह से लौट जाता है तो वो आरटीआई लगाता है, सवाल पूछता है, सोशल मीडिया पर आवाज उठाता है। ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि उसकी बीमारी है। उसे कॉकरोच कहना, चाहे संदर्भ कोई भी हो, उस दर्द को और गहरा करता है। सीजीआई की सफाई को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन शब्द एक बार बोले जाने के बाद वापस नहीं होते और जब वो शब्द देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के मुंह से निकलते हैं तो उनका वजन और भी ज्यादा हो जाता है। सीजीआई का बयान हो, उनकी सफाई हो, सीजीपी का मैनिफेस्टो हो, सब मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। उस तस्वीर में एक थका हुआ युवा है, एक सवाल करता हुआ नागरिक है और एक ऐसा सिस्टम है जो कभी गुस्से में कुछ भी बोल देता है, कभी सफाई देता है, लेकिन बदलता कम है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुनकर कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या आप भी इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे?